नमस्कार, प्रणाम सभी को। एक बार लाइव में जुड़ जाइए। बहुत लेट नाइट लाइव आने का वजह है कुछ जरूरी बातों को आप लोगों तक पहुंचाना, और खासकर जो टाइटल दिया है, जो डिस्क्रिप्शन दिया है कि क्या हवाई बातों की वजह से रोहिणी आचार्य चुनाव हारने जा रही हैं, इस मुद्दा पे हम आपसे बात करने आए हैं। और कहीं ना कहीं यह टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन, ये सच भी है। मैं कल सारण में था और सारण में कल रोहिणी आचार्य जी का कार्यालय का ओपनिंग हुआ। मतलब जो कार्यालय पहले से राष्ट्रीय जनता दल का था, वहां पे कल लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी और रोहिणी आचार्य जी पहुंची थी। लेकिन कल कुछ ऐसी बातों को वहां देखा, वहां महसूस किया, सारण के लोगों से बातचीत किया। वहां से जो निकल के सामने आया है, जो सच्चाई निकल के सामने आया है, वो सच्चाई शायद बहुत कुछ अपने आप में बयां करती है। और दूसरी बात है कि आप लोग लाइव में जुड़े हैं, तो जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, 11 बजे रात में कितने लोग जुड़ेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जितने लोग भी जुड़े हैं वो लोग जरा एक बात को समझिएगा कि फेसबुक पे हवाई बातों को लिख देने से आप जीत नहीं जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि फेसबुक पे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आपसे जुड़े हुए हैं। कौन कहां से किसको सपोर्ट कर रहा है नहीं पता, कौन कहां का कोर वोटर है, किसका कोर वोटर है, किसी को नहीं पता। कल लालू यादव जी आए थे, कल वहां पे क्या क्या हुआ है, किस लिए मैं ये बोल रहा हूं कि रोहिणी आचार्य हार जाएंगी, ये बातें आपको बहुत संयम तरीके से सुनना होगा। और अगर नहीं सुनेंगे, अगर नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, अगर आप लोगों को जिद पे अड़े रहना है, तो फिर आपको हारने से कोई नहीं रोक सकता है। और हार का वजह राजीव प्रताप रूडी बनेंगे कि कौन बनेगा मुझे नहीं पता। और उसके बाद फिर आप लोग एक ही बात कहते नजर आएंगे कि जीत हार का मार्जिन जो है वो बहुत कम है। लेकिन ये बात आपको सोचना पड़ेगा कि जो सारण, जो छपरा कल तक लालू यादव का गढ़ माना जाता था, अगर वहां पे लगातार, चाहे वो लालू यादव जी का हार हो, चाहे इससे पिछले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पे लड़ने वाले नेता हों, और चाहे इस बार रोहिणी आचार्य हो, आपको सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा। और हवाई बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिन लोगों से रोहिणी आचार्य, जिन लोगों से लालू यादव जी, जिन लोगों से लोग घिरे हुए हैं, वो लोग शायद ऑथेंटिक बातें उन तक नहीं पहुंचा रहे हैं। और रोहिणी आचार्य के साथ घूम कौन रहे हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। रोहिणी आचार्य के पीछे वो लोग लड़े हैं, लगे हैं, जो लोग अपने बूथ पे 13 को 17 को वोट दिलवा पाते हैं। अपने बूथ पे जिनके परिवार के लोग वोट नहीं कर रहे हैं, वो आज रोहिणी आचार्य को जीत दिलवा रही हैं। अब आइए, 200 लोग जुड़ चुके हैं, प्लस हैं। अब इतना बात रखने के लिए इतने लोग काफी हैं। अब चलिए, अब सीधा सीधा मुद्दा पे आते हैं। कल जब लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी और रोहिणी आचार्य सारण में पहुंची, जब कार्यालय में पहुंची, तो सबसे पहले 3 बजे उनका प्रोग्राम होना था। लेकिन 3 बजे का प्रोग्राम 5 बजे में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा लेट हो जाता है। और लेट का वजह होता है कि वहां पे एक सर्वसम्मति से जो रोहिणी आचार्य के पीछे जो लोग खड़े किए गए हैं, उसमें से एक शीर्ष नेता वहां पे प्रेजेंट नहीं थे, तो उनका इंतजार किया जा रहा था। कल लालू यादव के मंच पे होने के बाद भी अगर 1000 लोगों की भीड़ पहुंचती है, जिस रास्ते से लालू यादव छपरा में पहुंचते हैं रोहिणी आचार्य के लिए, लोगों को जुटाने के लिए, लोगों को एकत्रित करने के लिए, अगर वहां पे 1000 लोगों का जुड़ाव होता है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि जिस लालू यादव का गढ़ माना जाता है, जिस राष्ट्रीय जनता दल का सबसे ज्यादा वोट बैंक माना जाता है छपरा में, सारण में, तो वो हार कैसे जाएंगे। देखिए, रोहिणी आचार्य जी यहाँ की है नहीं, सिंगापुर में रही हैं, और जहां तक मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकल चीजों को सोशल मीडिया पे ही वो भी ग्रहण की हैं। कल मैंने रोहिणी आचार्य को सामने से बोलता हुआ सुना। लालू यादव जी उस मंच पे थे, लेकिन रोहिणी आचार्य के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। रोहिणी आचार्य जी लालू यादव की शेरनी बेटी हैं, उनको दहाड़ना चाहिए, लेकिन वो पता नहीं क्यों घबरा रही हैं। जिस घर में, जिसके पिता के नाम पे, जिसके पार्टी के नाम पे हुजूम शुरू से लगता आया है, जिस इंसान के पैदल चलने से पूरा शहर उसके पीछे चलता हो, अगर उस इंसान के साथ आप मंच पे इतनी काबिलियत नहीं रख रही हैं कि आप सामने से विद्रोहियों को, विरोधियों को जवाब दे पाएं, तो ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात कि आपसी मतभेद और आपसी मनभेद से गुजर रहा है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो हैं, मतलब जो पार्टी के मेन एडमिन पावर पे जो बैठे हैं, उन लोगों तक शायद गलत रिपोर्ट पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि रोहिणी आचार्य लालू यादव की यानी कि बेटी सारण की उम्मीदवार हैं। आप लोगों को जानकर तकलीफ होगा कि सारण के कई लोगों को यह बात ही नहीं पता है कि रोहिणी आचार्य कैंडिडेट के तौर पे भी हैं। ठीक है, ये लोगों को पता ही नहीं है। अब ये क्यों हो रहा है?
जो लोग राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटर हैं, उन लोगों का कहना है कि हम वोट तो राष्ट्रीय जनता दल के नाम पे देंगे, लेकिन हम उनके किसी भी महफिल में शरीक नहीं होंगे। कल लालू यादव जी जब गए हैं तो वहां पे 3 दिन लालू यादव जी का प्रोग्राम है। लालू यादव जी सारण में 3 दिन रहेंगे, लोगों से डायरेक्ट बातचीत करेंगे। आप बताइए कि रोहिणी आचार्य के लिए लालू यादव जी को धरातल पे क्यों उतरना पड़ा? क्या अब लालू के नाम का कमी होने लगा है? क्या लालू के विचारधारा को अब लोग भूलने लगे हैं? तो ऐसा नहीं है। हम बताते हैं कि इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो क्या है। इसका ब्रेकिंग पॉइंट ये है कि लालू यादव जी जो किए वो हम लोगों के पिताजी ने, दादाजी ने देखा। हम लोगों ने उस चीज को सुना, हम लोगों ने उन चीजों को पढ़ा, हम लोग उनके विचारधारा से प्रभावित हुए, हम लोगों ने उनके लड़ाई को देखा, हम लोगों ने अपने अधिकार को समझा, हम लोगों को अधिकार किसने दिलाया इसको पढ़े, हम लोग जान पाए, हम लोग बहस कर सकते हैं। लेकिन अब सोचिए कि आने वाला 5 साल बाद जब एक जनरेशन और बीत जाएगा तो लालू यादव के किए हुए कार्यों को गिनाने वाले लोगों में भी कमी आ जाएगी। लोग आजकल पढ़ाई से दूर हैं, पढ़ना नहीं चाह रहे हैं कि किसने क्या कहा। तो एक जनरेशन जो अभी लोगों को बता रहा है कि लालू यादव ने क्या किया है, उस जनरेशन में भी कमी आने लगेगी। और निगेटिव थॉट्स, नैरेटिव जो किए जा रहे हैं, जो परसेप्शंस क्रिएट किए जा रहे हैं, उन परसेप्शंस को आने वाले दिनों में बढ़ावा दिया जाने लगेगा। तो लालू यादव जी के कोर वोटर्स वहां से टूटने लगेंगे। राष्ट्रीय जनता दल से दलित लोगों का मन फट चुका है, मतलब बहुत कम है जो अब राष्ट्रीय जनता दल के भीड़ में सम्मिलित होते हैं। दूसरा मेजर फैक्टर बन रहा है हिना साहब का। हिना साहब को टिकट नहीं देना मुस्लिम लोगों को, यानी मुस्लिम वोट बैंक जो है वो मुस्लिम वोट बैंक आपका प्रभावित हो रहा है। और यह कल लालू यादव शायद मंच से बैठ के भांप भी रहे होंगे। रोहिणी आचार्य सिर्फ लालू यादव की बेटी हैं, इसलिए लोग उनको वोट देंगे। अगर वो ऐसा सोचती हैं या राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी नेता ऐसा सोचता है या कोई परिवार का हिस्सा ऐसा सोचता है तो वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। फेसबुक पे आप चाहे जितना भी जिंदाबाद का नारा लगा लीजिए, फेसबुक पे चाहे आप कितना भी बहस कर लीजिए, कितना भी आप दलील पेश कर लीजिए, लेकिन बिना धरातल पे उतरे आप एक्यूरेट बातों को आप नहीं रख सकते हैं। तो सारण में अभी एकदम से बिखराव की स्थिति है। शायद लालू यादव जी भी इस बात को भांप लिए हैं, इसलिए वो 3 दिन वहां पे कैंप कर रहे हैं, लोगों से डायरेक्ट मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि अपने तरफ लोगों को आकर्षित कर सकें। लेकिन वो कितने सफल होंगे ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात कि जो कल राष्ट्रीय जनता दल के मंच ये कार्यालय के उद्घाटन में जो हुआ उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। कल एक जैसे रोहिणी आचार्य जी का भाषण देने का समय आया, उनके हाथ में माइक पहुंचने वाला था, उस भीड़ से एक इंसान बाहर निकलता है जो स्टेज के नीचे एज ए समर्थक, एज ए कार्यकर्ता थे। अपने दोनों हाथों को जोर जोर से उठा के वो चिल्लाने लगते हैं और उनका एक स्टेटमेंट होता है कि ब्राह्मण से नहीं बुलवाइएगा तो कैसे जीतिएगा, ब्राह्मण से बुलवाइए तब जीत जाइएगा। अब उस मंच पे कौन ब्राह्मण नेता थे, किस ब्राह्मण नेता को टारगेट किया गया, ये तो वहां पे समझ में नहीं आया, ये तो वहां पे उन्होंने खुल के नहीं बोला, लेकिन स्थिति को किसी तरह से वहां पे संभाल लिया गया। लेकिन इसके बाद भी अगर लालू यादव मंच पे हैं और नीचे से ऐसी बातों को आप सुन रहे हैं तो ये आपको सोचना पड़ेगा। कल एक और बात निकल के जो सारण के बाहर का है वो सामने निकल के आया है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है। जमुई में तेजस्वी जी भाषण दे रहे हैं, मंच पे हैं और नीचे चिराग पासवान और राबड़ी देवी जी को गाली दिया गया है। गाली किसने दिया है, नहीं दिया है, ये तो कानूनन बात है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जाके उस पर शिकायत दर्ज करें। लेकिन ये सब इस बिहार में हो रहा है जहां पे अब लालू यादव को बताना पड़ रहा है कि लालू यादव ने क्या किया है। लालू यादव की रोहिणी आचार्य बेटी हैं, इसलिए वोट मांगा जा रहा है। विकास का मुद्दा वहां होना चाहिए था। रोहिणी आचार्य को अपना तंबू चीनी मिल में गाड़ देना चाहिए था। रोहिणी आचार्य का ज्यादा जुड़ाव दलितों के घर होना चाहिए था। लेकिन रोहिणी आचार्य अपने काफिला को लेकर निकलती हैं, सड़कों पे भीड़ लगता है, सड़कों पे वो ठीक है, वो बहुत इमोशनली कनेक्ट कर पा रही हैं लोगों को। मैं इस चीज से एग्री कर रहा हूं कि रोहिणी आचार्य अपना 110% फील्ड पे दे रही हैं। रोहिणी आचार्य अपना हर एफर्ट लगा रही है कि वो अपने पिता के नाम के साथ अगर मैदान में उतरी है तो उस मान सम्मान के लिए वो लड़े। और सच बताएं तो जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं वो सभी जानते हैं कि रोहिणी आचार्य जिस सीट पे लड़ रही हैं वो सीट अभिमान स्वाभिमान अभिमान की लड़ाई में बदल चुकी है। वो सीट कहीं
ज्यादा हॉट सीट बना हुआ है इस पूरे बिहार में, क्योंकि अब तो लालू प्रसाद यादव भी मैदान में पहुंच चुके हैं। और अगर ऐसे में अगर आपके फेवर में रिजल्ट नहीं आता है तो सोचिए कि आने वाले दिनों में आपकी अस्तित्व के ऊपर क्या सवाल नहीं उठेगा? क्या आपके पॉलिटिकल कैरियर पे क्वेश्चन मार्क नहीं लग जाएगा? क्यों आज राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित कार्यकर्ता, जो किसी के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकते अपने समाज के लिए, अपने जाति के लिए, अपने लोगों के लिए, वो लोग आज नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? और देख लीजिए, इस पोस्ट पे जितने निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, ये उन लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं जो लोग कल तक मेरे मुंह से सुनना चाहते थे कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का बुराई करूं, लेकिन वो लोग निगेटिव कमेंट कर रहे हैं। जानते क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये सजेशन जो ये दे रहा है, जो ये ग्राउंड पे भांप के गया है, अगर इस पे रोहिणी आचार्य काम कर देती हैं तो शायद खेल बदल सकता है। राजीव प्रताप रूडी जो हैं वहां के अपोजिशन में, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में लोगों का ये कहना है, सूत्र बताते हैं कि राजीव प्रताप रूडी जितना भी छपरा या सारण का जो गुंडी से रिलेटेड, मतलब चौराहा है जहां पे पान का, सिगरेट का दुकान है, कोल्ड ड्रिंक का दुकान है, जहां लोगों का जमावड़ा लगता है, वहां पे अपना 4-5 लोगों को कुछ पैसा देके भेज दिया है कि तुम जाओ, तुम लोग दिन भर चौराहे पे बैठल रहो, अड्डाबाजी करो, गुटबाजी करो, और कोई भी मीडिया वाला आए तो उससे यही तुमको लड़ना है और मेरे फेथ में बात करना है। अब यहां पे कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल जो शायद 10 नंबर रोड में अपने कार्यकर्ता से डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए जो दरवाजा को बंद किए थे, आज इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि रोहिणी आचार्य के कैंडिडेट होने के बाद भी लालू यादव और राबड़ी देवी जी को वहां पे जाके कैंप करना पड़ रहा है। और इस बात से आप और हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कल मैंने कई ऐसे नेताओं को वहां अनुपस्थित पाया। कल मैंने उन सड़कों पे सन्नाटा पाया जिन सड़कों पे राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेता लालू प्रसाद यादव जी का आगमन होने जा रहा है। कल मैंने उन वातावरण में एक नाराजगी देखा, उन हवाओं का रुख बदला हुआ देखा जो टकरा कर रोहिणी आचार्य से गुजर रही थी। रोहिणी आचार्य जी का इसमें गलती नहीं है, इसमें गलती उन लोगों का है जो लालू यादव और रोहिणी आचार्य के सामने मंच पे जब भाषण देते हैं तो उनका जुबान फिसलता और कहते हैं रोहिणी आचार्य को भारी मतों से हराना है। अब यह संयोग था या प्रयोग हमको नहीं पता, लेकिन अगर आपका जुबान फिसलता है तो कहीं ना कहीं आप एक मैसेज देते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को यह बता देते हैं कि हम तन से इधर हैं लेकिन मन से हम उधर हैं। कई तस्वीर आपका सोशल मीडिया पे वायरल होने लगता है और उन लोगों के ऊपर राष्ट्रीय जनता दल के परिवार को बहुत भरोसा है। जो लोग आपके पैरों को जंजीर से बांधकर आपको सीमित रखना चाहते हैं, आप उनके दम पे उड़ान भरना चाह रहे हैं साहब, तो यह संभव नहीं हो पाएगा, ये पहली दफा होने जा रहा है कि सारण में एक परिवार अपना मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने जा रही है और उस परिवार के शीर्ष नेता को वहां पे कैंप करना पड़ रहा है, उस नेता को वहां पे कैंप करना पड़ रहा है। हवाई बातों पे ध्यान दीजिएगा तो पूरा एनडीए 40 में 40 सीट तब से जीत रहा है ना, एनडीए कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, गठबंधन तब से जीत रहा है बिहार में जब से 10-12 गो सीट पर कैंडिडेटों नहीं उतरा था। हवाई बात उसको भी कह सकते हैं कि आपके पास कैंडिडेट है नहीं, आप जीतने का घोषणा कर रहे हैं कि हम सबको हरा देंगे। कैसे हरा देंगे? कैसे 40 में 40 आप हरा देंगे? सब पे आप ही का अधिकार है क्या? अरे कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने लोगों के लिए काम किए हैं हर चीज से हटके, उन लोगों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी रोहिणी आचार्य जी अभी बहुत कंफ्यूज्ड हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है इस बिहार के बारे में, उनको बिल्कुल नहीं पता है कि बिहार की राजनीति का हवा का जो रुख है वो कैसे एक रात में बदल जाता है। उनको बिल्कुल नहीं पता है कि जिस सारण पे वो अपने पिताजी के अभिमान की लड़ाई को लड़ने आई हैं, उनके पिता के अभिमान के रखवाले ही उनके पिता के अभिमान का हनन करवाने जा रहे हैं। उनको ये बात नहीं समझ में आ रहा है। रोहिणी आचार्य जी को रोहिणी आचार्य क्या है? लालू यादव की बेटी थी, अब वो समाज की बेटी हो गई हैं। रोहिणी आचार्य राष्ट्रीय जनता दल के परिवार का एक हिस्सा थी, लेकिन अब वो सारण की बेटी हो गई हैं, वो सारण की हिस्सेदार हो गई हैं। उनको जरूरत नहीं है किसी का, रोहिणी आचार्य को सिर्फ स्वतंत्र होने का जरूरत है। रोहिणी आचार्य के पैरों को आप लोग मत बांधिए। रोहिणी आचार्य जब किसी के आशीर्वाद लेने के लिए झुक रही है तो उसको झुकने दीजिए। रोहिणी आचार्य का गाड़ी अगर किसी तरफ घूम रहा है तो उसको घूम जाने दीजिए, लेकिन नहीं, जितना नेता विधायक हैं सब के सब पीछे पीछे सिर्फ रह रहे हैं। क्यों भाई? अगर रोहिणी आचार्य एक डायरेक्शन में प्रचार करने जा रही है तो आप लोग 4 डायरेक्शन और चुनिए ना।
रोहिणी आचार्य जान रही हैं कि आप लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यहां तो फेसबुक और सोशल मीडिया का जमाना है। यहां तस्वीर खिंचवाने और उसको पोस्ट करने का जमाना है। जितना दिखिएगा उतना बिकिएगा। किसी भी तरह सभी नेताओं का कोशिश है कि लालू यादव अगर मंच पे हैं तो उनके साथ तस्वीर वायरल हो जाए। रोहिणी आचार्य घूम रही हैं, उनके साथ रील बना के वायरल कर दें कि लालू परिवार में खाली जब वीडियो जाए तो तब देखे राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेता कि नहीं रे, फलनवा तो बहुत मेहनत करता है, लेकिन साहब फलनवा इतना सटीक टाइम पे गलती कर देता है ना। जैसे आप देखें ना मंच पे जुबान फिसल गया, वैसा ही एक दफा जुबान फिसलता है और खेल बिगड़ जाता है। क्यों कल कोई लालू यादव के सामने मंच पे ये कह देता है कि ब्राह्मण को बोलने का मौका दीजिए तब जीत जाइएगा? क्यों? इन सभी बातों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और हमने कहा था कि हम सारण पहुंच रहे हैं, सर्वे करेंगे और वहां का रिपोर्ट आपको हम बताएंगे। अश्वनी कुमार वर्मा, उनके लिए एक स्पेशल वीडियो बनेगा रवि किशन के लिए, जो कल सोशल मीडिया के अपने एक्सपोज मीडिया पे अपलोड हो जाएगा। अश्वनी भैया, नीरज कुमार भाई, वो तो सिंगापुर में रहती हैं, बिल्कुल सही, आगे पीछे वाले ही हराएंगे उन्हें, जनता के बीच जाने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, वहां के जनता के बीच नाराजगी है और विकास राज तो किसी का गुलाम है नहीं। हमको तो जनता बनाया है। अगर हमको जनता भेज रहा है कि भाई तुम जाओ वहां का रिपोर्ट करो और वहां का रिपोर्ट का स्टेटस आके दो, तो हम तो वही बताएंगे ना। हम क्यों कहेंगे कि इतना वोट से जीत रही हैं, कल के डेट में अगर वो हार जाएंगी तो हमारे व्यूवर्स टूटेंगे ना, हमारे व्यूवर्स का हम पे भरोसा उठ जाएगा कि जो कल तक एक्सपोज मीडिया वाला सच के लिए जाना जाता था, जिसके रिपोर्ट पे कोई खबर नहीं, उंगली नहीं उठा सकता है, जिसके खबर में कोई गलती नहीं निकाल सकता है, वो भी गलत खबर दिया था। हम क्यों गलत रिपोर्ट देंगे आपको? हम आपको वही बात बताएंगे। उज्जवल पालीवाल लिख रहे हैं, सुनील सिंह क्यों नाराज हैं भैया, वो तो राजद से हैं। भैया सुनील सिंह नाराज नहीं है और ये लोग नाराज नहीं होते हैं, ये लोग आपके बहुत अति प्रिय होते हैं। अगर आप पसीना बहाएंगे तो ये लोग आपके लिए खून बहाएंगे। अगर आप इनको नमक चटाएंगे तो ये आपको हलवा खिलाएंगे, शहद चटाएंगे, समझे? अगर आप इनको जहर खिलाएंगे तो ये आपको अमृत पिलाएंगे। ये लोग आपसे कभी नाराज नहीं हो सकते हैं, बस ये लोग कभी आपको आगे नहीं बढ़ने दे सकते हैं। ये लोग आपके लिए हर चीज करेंगे लेकिन कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, और अपने से आगे तो बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। शायद मेरी बातों को कई लोग बुरा मान जाएंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर रोहिणी आचार्य सारण को जितना चाहती हैं तो रोहिणी जी एक बात बोले, बुरा नहीं मानिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं तो आपको लालू यादव से भी डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। लालू यादव की आप बेटी हैं, लालू यादव ने जितना किया देश ने उतना रिटर्न बैक दिया, गिव बैक दिया उन्हें, दे दिया उन्हें। लालू यादव के लिए आज जान लेके लोग खड़े हैं, लालू यादव के लिए आज जान लेके लोग खड़े हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य जी आप आई हैं मैदान में, ये आपका सारण है, ये आपके लोग हैं, आपको उन लोगों के साये में रहना है। अगर आपको आपके कंधे को कोई मजबूत करेगा तो वहां के लोग मजबूत करेंगे। अगर कोई आपका परछाई बन के वहां चलेगा तो वहां के लोग चलेंगे। सारण के लोगों के पास इतना ताकत है कि सिर्फ सारण चाह लेगा ना तो आप पूरे देश से लड़ जाइएगा। ये मैं कह रहा हूं, और मैं जब कह रहा हूं तो मैं भी इसी विचारधारा से लड़के, इसी विचारधारा को अपने विचारधारा को मजबूत करते हुए मैं लड़ रहा हूं, मैं लड़ा हूं। मुझे सारण के ताकत का एहसास है, मुझे सारण के लोगों पे विश्वास है, और ये भी पता है कि सारण के लोग इतने जिद्दी हैं कि अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। आप उनके लिए जान मांगिएगा, वो आपको जान दे देंगे। लालू यादव के लिए, लालू यादव के किसी परिवार के लिए, लेकिन वो आपको मुंह पे बोलेंगे कि दीदी, चाचा, भैया हम आपके लिए करते थे लेकिन आपने मेरे लिए नहीं किया। क्यों नहीं किया? आज आपके साथ जितने वहां के 5-6 जो भी विधानसभा आपका पड़ता है, उन विधानसभा के जो विधायक हैं, उन विधायकों की एक स्पेशल मीटिंग आप कीजिए और आप वक्त दीजिए कि इस कमरे के भीतर जो भी बातें हमसे होगी, जितने लोग बैठे हैं, जितने आम कार्यकर्ता बैठे हैं, इन लोगों की बात यहीं तक रह जाएगी। अगर तुम्हारे मन में है कि तुम हमको गाली दो तो तुम गाली भी दो। रोहिणी आचार्य जी, आपको सुनना पड़ेगा। आप सुनिए तो उनकी बातों को कि वो क्यों आपसे दूर हैं। अगर कोई आपके लिए मन में भ्रास रखा है तो उसको निकालने का मौका तो दीजिए। वो चाहते हैं कि वो आपके सामने आके अपनी बातों को बोले,
वो चाहते हैं कि आप आके बोले, उनको मौका दें, लेकिन नहीं, यह सब आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको कोई सही सजेशन नहीं दे रहा है। आप जिसके इर्द गिर्द हैं, आपके जो रखवाले बने हैं, वो आपको प्रोटेक्शन बहुत दे सकते हैं, वो आपको एक फूल का चोट नहीं पड़ने देंगे, लेकिन वो आपके पिता के अभिमान को झुका देंगे, क्योंकि वो आपको हरवा देंगे। ये बात आप याद रखिएगा। उनकी लड़ाई रोहिणी आचार्य से नहीं है, उनकी लड़ाई लालू यादव से नहीं है, उनकी लड़ाई मीसा भारती से नहीं है, उनकी लड़ाई तेजस्वी यादव से नहीं है। इसीलिए वो लोग आपके साथ हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी लड़ाई उस विचारधारा से है जिस विचारधारा को लालू यादव ने मजबूत किया था। तो अगर उस विचारधारा को कमजोर करना है, अगर उस विचारधारा को तोड़ देना है, बर्बाद कर देना है, तो उसके घर में घुस के करना पड़ेगा, उसके घर में घुस के करना पड़ेगा। इसलिए वो लोग आपके घर में घुसे हैं, इसलिए वो लोग आपको बर्बाद कर रहे हैं, समझे? बाकी क्या ही बोले, देखिए जो होना होगा वो तो होगा। वोटर भगवान होते हैं, वो किसको अपना आशीर्वाद देंगे, किसको अपना वरदान देंगे, ये तो जनता तय करे। लेकिन जो हमने कल रिपोर्ट किया, जो हमने वहां पे देखा, ठीक है, अब कौन हराएगा नहीं हराएगा वसीम उल हक हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वहां पे 2-3 चीजों का फैक्टर जो देखने को मिला। सबसे स्ट्रांग समीकरण, MY समीकरण वहां कमजोर है। दलितों को पता नहीं है, शोषितों को पता नहीं है कि जिन्होंने मेरे हक, मेरे अधिकार के लिए लड़ा है, उसकी बेटी हमारे बीच आई हुई है। वो लोग, आपको क्या लगता है कि जो लोग 400, 300, 500 में दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है, जो लोग मनरेगा में कमाने वाला है, वो सोशल मीडिया का वीडियो देखेगा क्या कि कौन उसके पास वोट मांगने आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसका लहर चल रहा है? उन लोग को यार साग रोटी मिल जाएगा, दाल भात मिल जाएगा, वही बहुत है। वैसे घरों में जाना है आपको, वैसे घरों में आपको जाना है, और जाना पड़ेगा अगर आप अपने पिता के अभिमान को बचाना चाहते हैं तो। क्योंकि अब लालू यादव जी का भी उम्र हो चला है। अगर आप उनको उस तरह के पॉलिटिकल एनालाइजर के तौर पे देखते हैं जो 1990 में थे, जो 2000 में थे, जो 1980 के दशक में थे, तो आप बेवकूफ हैं। अगर आप लालू यादव को शब्दों को लड़खड़ाते हुए देखते हैं और आप असहाय महसूस कर रहे हैं, तो ये आपकी बेवकूफी है। क्योंकि लालू यादव ने आपको मजबूत कर दिया, लालू यादव ने आपको बोलने का हक दिलवाया। क्यों दिलवाया? आजीवन लालू यादव बोलते रहेंगे क्या? अरे आपको बोलना है, अब लालू यादव को वक्त आया है, तो अब लालू यादव को वक्त पड़ा है कि जिसको वो हक दिलवाए, अधिकार दिलवाए हैं, वो लोग आके बोले उनके बारे में। लेकिन वो लोग तो गलती से बोल देते हैं कि रोहिणी आचार्य को हरवाना है, और वो लोग हैं जिनके लिए लालू यादव नहीं लड़े हैं। जिनके लिए लालू यादव लड़े हैं ना, वो जान दे देंगे, वो गलती नहीं करेंगे। अश्वनी कुमार वर्मा, इन सभी बातें बंद कमरे की है भैया। क्यों भैया, क्यों बंद कमरे की है? मैं तो 1-1 रुपया मांग के काम बंद कमरे में नहीं करता हूं। मैं तो बंद कमरे में बैठ के रिपोर्टिंग करने के लिए 1-1 रुपया नहीं मांगता हूं। मैं बंद कमरे में बैठ के अपने लोगों का विश्वास नहीं जीता हूं। मैं बंद कमरे में बैठ के पत्रकारिता नहीं करता हूं। मैं इस विश्लेषण को देने से पहले बंद कमरे में बैठ के या सो के नहीं देने आ गया। मैं सारण गया, देखा, उसके बाद मैं बोल रहा हूं। बंद कमरे में क्या लाखों की वोटर्स बंद कमरे में बैठ के डील किए जाते हैं क्या? क्या जब आप भाषण देते हैं तो बंद कमरे में बैठ के भाषण देते हैं क्या? क्या लालू यादव के मान सम्मान पे बात आती है तो बंद कमरे में उसको जवाब दिया जाता है क्या? तो जब अपमान बाहर होता है, जब सवालों के जवाब बाहर दिए जाते हैं, जब विचारधारा को सड़कों पे मजबूत किया जाता है, जब हम जान देने के लिए सड़कों पे खड़े हैं, तो खुलेआम बात होगा, सड़कों पे बात होगा, समाज के तौर पे बात होगा। हम आपको मजबूत कर रहे हैं, आपको भी हमें मजबूत करना होगा। ये जनता बोलेगी जाकर, और जनता को मजबूत करना होगा। आपको एहसास दिलाना होगा कि जो आपके कंधे को, जो आपके सीने को, जो आपके अभिमान को, घमंड को नहीं झुकने दे रहा है, आप कम से कम उसके कंधे पे हाथ तो रख ही सकते हैं ना। बाकी लालू यादव जी 3 दिन के लिए गए हैं, माहौल क्या होगा नहीं होगा वापस अपडेट दिया जाएगा। और सारण में फिर एक बार गली गली घूमकर ये जो बातें मैं बोल रहा हूं, इसका लेटेस्ट अपडेट आप लोग तक जरूर पहुंचाया जाएगा। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आज के वीडियो से कई लोग हो सकता है कि मेरे से नाराज हो जाएंगे, लेकिन कलेजा पे पत्थर रख लीजिए, क्योंकि अगर हम आज गलत अपडेट देंगे तो परसों आके यही वीडियो डाल के कहिएगा कि तुम तो बोला था, तुम भी गलत रिपोर्ट दे रहा है। तो कम से कम अगर इस बात से अगर आप सीख जाते हैं
कुछ काम कर लीजिए, कुछ फायदा हो जाएगा, वरना हवाबाजी में तो जी ही रहे हैं। और ज्यादा मन करे एक बार अपने से जाइए, गाड़ी उठा के सारन घूम के आ जाइए। धन्यवाद, सब जवाब मिल जाएगा।